स्वागत है आप सभी का फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स के इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। भारत ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा अंदाज में टीम इंडिया को हरा दिया। अब इंडिया की हार पे पूरे देश में, भारत देश में तो भाई मातम जैसा माहौल था, गम का माहौल था। हर कोई रो रहा था, कोई गुस्सा कर रहा था। हर किसी तरह से लोग जो अपना अपना रिएक्शन है या जो अपनी प्रतिक्रियाएं हैं या जो अपनी भावनाएं, इमोशंस को लोग जाहिर कर रहे थे, बाहर ला रहे थे। कुछ गुस्सा करके, कुछ रो कर, कुछ क्रिटिसाइज करके, कुछ ट्रोल करके, कुछ अपने आप में ही गुम से हो गए। कुछ लोगों का दिल टूट गया, क्रिकेट से नाता थोड़ा सा दूर हो गया। इस तरह की चीज़ें चल रही थी। बट जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पर खुशियों से एकदम जश्न मन रहा था। वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही थी, बहुत उत्साहित थे वो लोग और बड़े खुश हो रहे थे। अब कारण क्या था? कारण था टीम इंडिया का हारना। अब भाई आपको पता है, इस वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी तो हुई, मैच हुआ, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इन दोनों मुल्कों के बीच। मतलब पूर्व क्रिकेटर्स का एक दूसरे पे सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की बातें करना, बीसीसीआई को ब्लेम करना, आईसीसी को ब्लेम करना, टीम इंडिया को ब्लेम करना, प्लेयर्स को कुछ कहना, फिर अपने प्लेयर्स को कुछ ना कहना, अपने प्लेयर्स पे भी कभी पॉलिटिकल कुछ कमेंट करना, कभी इधर कुछ कभी उधर कुछ। इस तरह के जो शब्दों के जो बाण हैं वो आपस में छोड़े गए थे। अब पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल रज़ाक, पूर्व ऑलराउंडर, जिनका नाता है विवादों से, जिनके बयान विवादित ही होते हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ऐश्वर्या राय तक पर बयान दे दिया था और बेहुदा कमेंट कर दिया था, उनका अब एक बयान आया है। उन्होंने बोला कि भाई मुझे अच्छा लगा कि ऑस्ट्रेलिया जीता, और ऑस्ट्रेलिया की जीत क्रिकेट की जीत है, बट अगर भारत वर्ल्ड कप मैच जीत जाता, फाइनल जीत जाता, तो ये जो क्रिकेट है वो भारत की तरफ मुड़ जाता। उनका ये कहना है। उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अफसोस होता अगर टीम इंडिया जीत जाती। मुझे बड़ी खुशी है कि ऑस्ट्रेलिया जीता। वो बहादुर है, वो मेंटली स्ट्रांग है और वो डिजर्व करते थे जीतना। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने ये आगे कहा, उन्होंने आगे इस बारे में सफाई दी कि भाई टीम इंडिया जो है वो, या जो बीसीसीआई है वो, एक साथ उन्होंने ब्लेम करा कि भाई कंडीशंस को वो अपने हिसाब से यूज़ कर रहे थे। पिच को, प्लेइंग कंडीशंस को, ग्राउंड को, स्टेडियम को, फैंस उनके, प्रेडिक्शन उनकी, होस्टिंग उनकी, सब चीज़ उनका। तो अब्दुल रज़ाक ये कह रहे कि भाई वो अपने हिसाब से सब चीज़ें यूज़ कर रहे थे और वो किसी भी मैच में उन्होंने फेयर पिच नहीं दी। एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि भाई इंडिया न्यूजीलैंड पहला सेमीफाइनल जो वानखेड़े में खेला गया, वहाँ पर 400 रन बने, और जो दूसरा सेमीफाइनल खेला गया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, ईडन गार्डन्स कोलकाता में, वहाँ पर 200 रनों में स्ट्रगल कर गई। उनका ये कहना था कि भाई फेयर पिच होनी चाहिए थी। दोनों सेमीफाइनल मैच में, एक में 400 बन रहे हैं, दूसरे में आप 200 में स्ट्रगल करवा रहे हो दूसरी टीमों को, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और अब्दुल रज़ाक ने यह भी कहा कि हाँ, अगर विराट कोहली शायद शतक बनाते वर्ल्ड कप फाइनल में तो शायद टीम इंडिया जीत जाता, क्योंकि बोर्ड पे 300 प्लस रन लग जाते। बट टीम इंडिया ने पिच स्लो बनवाई और अपने हिसाब से बनवाई, और देखिए वो खुद के उसमें जाल में फंस गई। तो इस तरह से अब्दुल रज़ाक बड़े खुश हैं। उनको लग रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो बहुत अच्छा हो गया, भारत जीता तो ये वर्ल्ड कप ऐसा रहता कि बीसीसीआई ने करवाया और बीसीसीआई ने ही जीत लिया। इस तरह की चीज़ें अब्दुल रज़ाक ने बोली है। प्लस मोहम्मद आमिर, जो उनके पूर्व तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने केएल राहुल पर सवाल उठाए कि भाई इनकी बल्लेबाजी समझ नहीं आई, बाउंड्रीज नहीं मारी, रन रोटेट नहीं करे, स्ट्राइक रोटेशन नहीं हुई, और जितनी रन बनाकर गए उसके जो गेंदें खेली वो कुछ ज़्यादा थी, जिसके कारण टीम इंडिया पर प्रेशर आ गया। तो पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जो भी खैर करंट क्रिकेटर्स ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया विवादित, बट जो पूर्व खिलाड़ी हैं उन्होंने बड़े ही इस तरह से, इस अंदाज में टीम इंडिया का मजाक उड़ाया है। अब आपको क्या लगता है और आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।